हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है सॉल्यूशन। सो फॉलो में। बच्चों, आपने पिछले क्लास में पढ़ रखा है कि मिक्सचर जो भी सब्सटेंस होते हैं, अगर हम दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो मिक्सचर बनता है। मिक्सचर, कंपाउंड, दोनों के बारे में पढ़ रखा है ना। मिक्सचर क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। मिक्सचर में हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को सिंपली मिला देते हैं। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शन करते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट नए बॉन्ड बनाते हैं। उनमें यानी कि केमिकल चेंज हो जाता है। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, केमिकल चेंज कोई नहीं होता, सिंपली वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है ना। अब मिक्सचर हमने आपको बताया था कि होमोजीनस होता है और हेट्रोजीनस भी होता है। ठीक, होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्या है। होमोजीनस का मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो पूरा हर जगह, तो उसको हम कहेंगे होमोजीनस। और हेट्रोजीनस क्या हुआ, अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है हर जगह तो वो हेट्रोजीनस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सॉल्यूशन, मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन। हम लिक्विड, मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, दो चीज़ों को मिक्स करना। सॉल्यूशन में भी हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, तो सॉल्यूशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ मिक्सचर। ठीक है ना। तो मिक्सचर आर वेरी डिफरेंट टू कंपाउंड। कंपाउंड में भी हम दो चीज़ों को मिलाते हैं बट दे आर केमिकली रिएक्ट, एंड मिक्सचर में भी हम दो चीज़ों को मिलाते हैं बट दे आर नॉट केमिकली रिएक्ट। होमोजीनस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब सेम कंपोजिशन थ्रू आउट हो, दैट इज होमोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर का कहीं भी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। सेम का मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सॉल्यूशन दिखा रही हूँ, जैसे कि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये देखिए, इसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनस मिक्सचर है ये। क्योंकि हमें पता नहीं है कि कॉपर सल्फेट किधर है और पानी किधर है, दोनों एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट वे वेयर इज कॉपर सल्फेट एंड वेयर इज, और एंड मिक्सचर इज यूनिफॉर्म। पूरा कंपोजिशन जो है आपको सब जगह से एक जैसा दिख रहा होगा, इसको हम कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर। ये देखिए, ये क्या है, इट इज द हेट्रोजीनस मिक्सचर। हमने यहाँ पे क्या करा है, कॉपर को डाला हुआ है, कॉपर को पानी में डिसॉल्व किया है, यानी घोला है। तो देखिए, कॉपर अलग हो रही है, पानी अलग हो रहा है, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया बेटा, हेट्रोजीनस सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हम पहचानते हैं कि होमोजीनस क्या है और हेट्रोजीनस क्या है। जैसे ये है, देखिए आप, ये मैंने सैंड को घोला हुआ है पानी में। सैंड देखिए नीचे सेटल डाउन हो गया। अब हम इसको खूब घुमा देंगे, अच्छे से मिला देंगे आपके सामने, लेकिन फिर भी ये थोड़ी देर में क्या होगा, वहीं पे जाकर के सेटल डाउन हो जाएगा। और अभी भी मिलाने के बाद भी देखिए आप, जब हम मिला रहे हैं तभी भी आपको क्या दिख रहा है, ये सैंड अलग नीचे बैठ रहा है और पानी ऊपर, और थोड़ा बहुत मिट्टी है जो ऊपर, वो भी अभी बैठ जाएगा। ठीक है। तो ये कैसा देखो दिख रहा है आपको, दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग दिख रहे हैं मिक्सचर में। इस टाइप का मिक्सचर कैसा होता है बच्चों, इसको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। नाउ कम टू द टाइप ऑफ मिक्सचर, यानी कि सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, टाइप ऑफ मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन दिया है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमने इसके बारे में लिखा हुआ है, किसके बारे में, ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पर ये लिखा गया है। ये जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम टाइप ऑफ मिक्सचर मतलब जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो हम कितने तरीके के सॉल्यूशन उसमें बन सकते हैं। जब भी हम दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनते हैं, ये आपने 9th में पढ़ रखा है बेटा, तीन तरीके के सॉल्यूशन बनते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो ट्रू सॉल्यूशंस में हम इनको नॉर्मल भाषा में सॉल्यूशंस बोलते हैं, यानी हम जो अभी चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो जो रिलेटेड है वो इन्हीं सॉल्यूशन से रिलेटेड है। क्योंकि इसमें आपको शुरू में ही डेफिनेशन क्या दी गई है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। यानी आपको पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन, तो टू कंपोनेंट्स हो गए। और वैसे सॉल्यूशन क्या है, पानी है, पानी में हम चीनी भी डाल दें, कोई और नमक भी डाल दें, बहुत सारी चीज़ें डिजोल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे सॉल्यूट को मिला करके हम मिक्सचर बना सकते हैं। लेकिन आपको जो पढ़ना है दैट इज द बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन ही आपके कोर्स में है, तो उसको हम पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे जो टर्म हुआ ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये यूज किया गया है ट्रू सॉल्यूशंस के लिए। नॉर्मली हम कॉमन डेली यूज की भाषा में जो हम सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऐसे बोलते हैं, तो सॉल्यूशन से मतलब हमारा ट्रू सॉल्यूशन से होता है, ठीक है। पर हर बार उसके नाम के आगे हम ट्रू नहीं लगाते हैं, सिंपली सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन मीन्स ट्रू सॉल्यूशंस। तो ये हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि जब भी हम दो कंपोनेंट को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन यानी मिक्सचर बनेगा, वो कितने प्रकार का होगा, 3 तरह का होगा, 3 टाइप्स का, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सो बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें होमोजीनस मिक्सचर हो, यानी कि सेम कंपोजिशन थ्रू आउट हो, इट्स कंपोजिशन डू नॉट चेंजेस। कई होमोजेनस मिक्सचर हो सकते हैं, देखिए जैसे ये आपके पास सेंट है, सेंट में इथेनॉल या एसीटोन है, इसमें कोई परफ्यूम मिला हुआ है, ये भी एक होमोजेनस मिक्सचर है। ये देखिए मैंने आपको अभी दिखाया था, ये भी होमोजेनस, ये ट्रू सॉल्यूशंस का एक एग्जांपल है। ट्रू सॉल्यूशंस में एक क्या प्रॉपर्टी होती है, हम क्लियरली इनके आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट इन नेचर होते हैं। देखिए आपको ट्रांसपेरेंट इन नेचर दिख रहा है, और दूसरा होमोजेनस होते हैं, पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है। तो ये देखिए आप, ये ट्रू सॉल्यूशन है। यहाँ पर भी आप देखिए, ये हम इसके आपको दिख रहा होगा, इसमें से ट्रांसपेरेंट है ये पूरा, इधर से देखोगे तो आपको उस साइड का भी दिख रहा होगा। ये प्रॉपर्टी है ट्रू सॉल्यूशंस की। और हम एक दो एग्जांपल देते हैं आपको ट्रू सॉल्यूशंस के। ये देखिए हमारे पास पानी है, पानी में हम मिलाते हैं, ये हमारे पास एसिड है, डाइल्यूट HCl, इसको हम देखिए पानी में मिला रहे हैं, ये एसिड है, ये पानी है। देखिए क्या हो रहा है, क्या आप इसमें पहचान पा रहे हैं कि एसिड किधर है, पानी किधर है, और ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, यानी किस तरीके का सॉल्यूशन है, ये ट्रू सॉल्यूशन है ना। ये मिक्सचर कैसा है, यानी सॉल्यूशन कैसा है, ये ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रांसपेरेंट है, होमोजेनस सॉल्यूशन है, पूरा जो कंपोजिशन है सेम थ्रू आउट, पूरा कंपोजिशन सेम है। और आप देखिए मैं बताती हूँ, मेरे पास यहाँ पर पानी है और मैं इसमें मिला रही हूँ, देखिए आपके सामने, ये अल्कोहल है, इथेनॉल है, ये वाटर है। वाटर और इथेनॉल के मिक्सचर को देखते हैं, ये कैसा होता है, ये वाटर है, ये इथेनॉल है। देखिए मैंने आपके सामने इसमें इथेनॉल मिलाया, और क्या आप इसमें इथेनॉल के कंपोनेंट्स को पहचान पा रहे हैं कि किधर इथेनॉल किधर वाटर है, नहीं पहचान पा रहे हैं। इसने देखिए ट्रू सॉल्यूशन बना लिया, होमोजेनस मिक्सचर बना लिया, अब कहीं नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत अभी वाइट टर्बिडिटी आई थी, अभी एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट हो गया है, देखिए आप। So this is the true solutions। तो बच्चों ट्रू सॉल्यूशंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेन प्रॉपर्टी इनके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, और हम इनको क्लियरली एक तरफ से दूसरे तरफ देख सकते हैं। ये ट्रू सॉल्यूशंस हमको अभी पढ़ने हैं 12th में, जो आपको पढ़ने हैं। और किस टाइप के ट्रू सॉल्यूशंस, यानी कि सॉल्यूशंस आपको पढ़ने हैं, आपको पढ़ने हैं बाइनरी सॉल्यूशंस, है ना, बाइनरी सॉल्यूशंस। यहाँ बहुत छोटा छोटा लिखा है, आप थोड़ा अलग से लिख लीजिए इसको हेडिंग डाल करके। व्हाट आर बाइनरी सॉल्यूशंस, बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो सॉल्यूशंस जिनमें दो कंपोनेंट हो, सिर्फ एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, उनको हम बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं। यानी सॉल्यूशंस क्या, बाइनरी सॉल्यूशंस क्या हो गए, सॉल्यूशंस विच हैव ओनली 2 कंपोनेंट्स, उनको हम बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। कोलाइडल, देन मैं पहले सस्पेंशन आपको बताती हूँ, थर्ड वाला। सस्पेंशन क्या होता है, उसमें पार्टिकल साइज बड़ा होता है और जो सॉल्यूशन होता है वो एपेक होता है, और पार्टिकल्स कितना भी आप मिक्सअप करिए वो सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने आपके सामने अभी बनाया था सॉल्यूशन का मिक्सचर, इसमें क्या था, ये सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाया था। तो देखिए ये सॉल्यूशन मैंने इसको अच्छे से मिला दिया, चला दिया, पार्टिकल्स का साइज बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है, अलग दिख रहा है, पार्टिकल सेटल डाउन हो गए। और ये जो सॉल्यूशन है आप इसमें देखिए ट्रांसपेरेंट नहीं है, एकदम ओपेक है, आप यहाँ से पीछे का नहीं देख सकते थे। अभी तक मैंने जो आपको ट्रू सॉल्यूशंस दिखाए थे आप उनमें पीछे का देख पा रहे थे, यानी वो कैसे थे, ट्रांसपेरेंट थे। ये कैसा है, ओपेक है टोटली, हाँ, पार्टिकल सेटल डाउन हो गए। सो दिस इज द सस्पेंशन,
ठीक। अब बात आती है दोनों के बीच में जो है ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसे होते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन आर होमोजेनस बट सीम्स टू बी हेट्रोजेनस। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया बच्चों। कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजेनस बट सीम्स टू बी होमोजेनस। होते एक्चुअल में हेट्रोजेनस हैं, यानी माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो वो हेट्रोजेनस दिखाई देंगे, यानी उनके सॉल्यूट पार्टिकल अलग, सॉल्वेंट पार्टिकल अलग कैन बी आइडेंटिफाइड इन माइक्रोस्कोप। बट ऐसे नॉर्मली देखने पर हम उनको अलग अलग पहचान नहीं सकते। नॉर्मली देखने पर, नेकेड आई से देखने पर हमको क्या लगता है कि ये कैसे हैं, जो सस्पेंशन या कोलॉइडल सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन जैसे होमोजेनस दिखाई देते हैं, बट दोनों में अंतर है। होमोजेनस तो दिखेंगे बट दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? ट्रांसल्यूसेंट दिखेंगे, यानी इसमें से थोड़ा थोड़ा हमको अपोजिट दूसरे साइड में, यानी इनके सामने से देखेंगे तो अपोजिट में हमें थोड़ा हल्का सा दिखाई देगा। जैसे हमारे पास ये है, ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सोप। ठीक है, और क्लियरली मैं आपको इसको खोलकर थोड़ा सा बताती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ग्लास इसमें दिखा रही हूँ मैं इसको आपको। सो बच्चों देखिए, दिस इज द सोप सॉल्यूशन। आप इसके यहाँ से देखिए, आपको ओपेक दिख रहा, मीन्स ओपेक नहीं दिख रहा होगा, टोटली ओपेक नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मतलब ट्रांसल्यूसेंट दिख रहा होगा। ना तो एकदम क्लियरली दिख रहा होगा, ना फिर एकदम ऐसा होगा कि एकदम ही कुछ नहीं दिख रहा। जैसा आपको सस्पेंशन में ये दोनों के बीच की विजिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच की विजिबिलिटी इनमें है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। हल्का हल्का इधर दिखाई देता है। So this is the difference between solution colloidal suspension and true solution. Now अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। सो बच्चों, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, हाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे थोड़ा सा इधर। जब भी हम बच्चों सॉल्वेंट बनाते हैं, सपोज मीन्स अभी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सपोज मैं आपको बोलूँ कि आप शरबत बनाइए, हाँ, तो आप क्या करेंगे? पहले एक गिलास उठाएंगे या तो फिर एक बीकर लेंगे। अगर लैब में बना रहे तो बीकर लेंगे, घर में उठा रहे हैं तो गिलास उठाएंगे। और उसमें पहले क्या लेंगे? पहले आप उसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद उसमें चीनी डालेंगे। अब ये है कि सबका अलग अलग दिमाग चलता है, या पसंद भी अपनी अपनी अलग अलग होती है। कोई उसमें 2 चम्मच चीनी डालेगा, कोई उसमें 5 चम्मच चीनी डाल देगा, कोई उसमें 3 चम्मच चीनी डाल देगा, कोई 1 चम्मच में ही अपना सॉल्यूशन बना लेगा, यानी शरबत बना लेगा। तो दैट इज द डिफरेंट कंसंट्रेशन। अलग अलग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो गया तो कंसंट्रेशन अलग अलग वाला सॉल्यूशन बनेगा। बट पहले हम क्या करते हैं? जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो पहले एक सॉल्वेंट लेते हैं, यानी पानी लेते हैं, और फिर उसमें जो भी है हम ऊपर से घोल देते हैं, यानी उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट। यानी जो हमने सबसे पहले लिया, सबसे पहले क्या लिया था? पानी लिया था। तो पानी को कहते हैं, यहाँ पे देखिए बीकर लिया, बीकर में हम सबसे पहले वाटर यानी सॉल्वेंट लेते हैं। तो सॉल्वेंट को हम कहते हैं कंपोनेंट 1। बेटा ये इसको याद रखना है, सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज कंपोनेंट 1। एंड फिर हम क्या करते हैं? चम्मच से उसमें शुगर या साल्ट मिक्स करते हैं। तो जो शुगर अथवा साल्ट दोनों में से कोई एक, क्योंकि आप बाइनरी कंपोजिशन वाला ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो शुगर या साल्ट कुछ भी जो भी मिक्स करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट 2 कहेंगे। शुगर साल्ट की जगह कुछ और भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, इट डिपेंड्स टू यू, है ना। बट कॉपर सल्फेट को आप पी नहीं सकते, ग्लूकोज और साल्ट शुगर ये तो आप यूज़ भी कर सकते हैं, ले सकते हैं। सो सॉल्यूशन में यानी कि 2 कंपोनेंट होते हैं, और ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है, यानी जो सॉल्वेंट होता है, उसको हम मान करके चलते हैं कंपोनेंट फर्स्ट, और जो सॉल्यूट होता है उसको मान करके चलते हैं कंपोनेंट 2। सो बच्चों यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिख रखा था, ये जो कंपोनेंट 1 होता है उनके लिए हम कुछ सिंबल देते हैं, कंपोनेंट 2 के लिए कुछ सिंबल देते हैं। तो सपोज मास ऑफ कंपोनेंट 1 हम कहना चाहते हैं, सॉल्वेंट का मास। तो इतनी बड़ी कहानी, सॉल्वेंट का मास कहने के बजाय हम क्या कहें? उसको एक सिंबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस सिंबल को हम क्या करते हैं? M1 या W1। सो डोंट बी कंफ्यूज हियर। W का मतलब यहाँ M इंटू जी यानी मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं है। केमिस्ट्री में मास मतलब M और W एक ही चीज़ है। फिजिक्स में जो आप पढ़ते हो, मास को ग्राम में मेजर करना है, W को किलोग्राम पर क्या करते हैं? उसमें ग्रेविटेशनल
एक्सीलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसको करना है, वो नहीं है। दोनों मतलब केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही चीज़ है, तो उसको हम m1 या w1 से, w1 या m1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्वेंट। 1 लगा हुआ, 1 का मतलब ये चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज फॉर सॉल्वेंट, और m या w लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियरली, कैपिटल M, बड़ा वाला M, हिंदी में वैसे कैपिटल M कहोगे तो थोड़ा कम याद रहेगा, बड़ा M याद रहेगा। तो जो बड़ा वाला M है और 1 लगा हुआ है, बड़ा वाला M मोलर मास को इंडिकेट करता है, 1 लगा दिया तो सॉल्वेंट का मास, और 2 लगा दिया तो सॉल्यूट का मास, मतलब मोलर मास, मास नहीं मोलर मास। ये वाला है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है, चाहे वो m1 हो चाहे वो w1 है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। m1 बड़ा वाला m1 ये क्या है, ये है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और ये v1 क्या है, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट P01। ये दो टर्म बहुत अच्छे से याद रखने हैं आपको, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। तो P01 आप समझिए, पहले P1 को समझिए। P1 होता है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, हो सकता है कट रहा हो, लेकिन कैमरे की रेंज में ना आ रहा हो, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिए। P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और P01 क्या है, P01 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब जब न्यूमेरिकल करने की बारी आएगी तो आप P1 को और P01 को पहचानने में दिक्कत करोगे। बहुत सारे बच्चे नहीं पहचान पाते हैं कि ये क्या है, मतलब वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है, या इसे कैसे पहचानोगे, मतलब रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। पहचान तो लेते हैं बच्चे, बट सिंबल गलत लिख देते हैं। तो सिंबल गलत ना लिखें, उसके लिए आप कैसे इसको याद करेंगे, इसको आप ये देखिए यहाँ पर P01, या कोई इसको P01 भी पढ़ते हैं, P01 या P01, P01 या P01 जो भी पढ़ें आप, जीरो पढ़ रहे हैं तो जीरो मिलावट वाला प्रेशर, P0 पढ़ रहे हैं मतलब नो मिलावट वाला प्रेशर। नो मिलावट या जीरो मिलावट वाले प्रेशर से मतलब क्या हुआ कि वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। नो मिलावट, नो मिलावट मतलब अगर 1 लगा हुआ है तो मतलब सॉल्वेंट का है, P मतलब प्रेशर, 1 है मतलब तो सॉल्वेंट का है, और नो जीरो लगा है मतलब नो मिलावट वाला वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखने के लिए सिंबल्स पूरे, इसलिए मैंने थोड़ा हाईलाइट कर लिखा हुआ है ना। P1 इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या कहते हैं, हम P1 कहेंगे, लेकिन अगर उसमें कोई मिलावट नहीं, सॉल्यूशन में हो गया ना, तो सॉल्यूशन में तो वो P1 कहलाएगा, लेकिन अगर उसमें कोई मिलावट नहीं है, यानी एकदम शुद्ध वाला है, तो वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देन M2 स्मॉल वाला M2, M का मतलब मास और 2 लग गया मतलब सॉल्यूट का, W मतलब मास, 2 लग गया सॉल्यूट का, यानी दोनों एक ही टर्म है। चाहे आप W से रिप्रेजेंट करो, बड़ा वाला W है, चाहे आप M से रिप्रेजेंट करो, तो M2 और W2 ये दोनों क्या हो गए, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, बड़ा वाला M2 यानी कैपिटल M2 ये क्या हो गया, अभी मैंने क्या बताया था, बड़ा M क्या होता है, मोलर मास होता है, और 2 यहाँ पे लग गया, इसका मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, V2 का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ, ये V1 V2 टर्म की यहाँ कम ज़रूरत पड़ेगी, पर फिर भी मैं बता रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब आ जाइए P02, P मतलब प्रेशर, 2 मतलब सेकंड कंपोनेंट का, और 0 मतलब नो मिलावट वाला। नो मिलावट वाला मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, है ना। तो ये हो गया वेपर
प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। अभी नहीं डिस्टर्ब करो। P2 क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, है ना? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ये थोड़ा आपका पूरा में आएगा नहीं, मैं क्या करती हूँ इसको वेपर प्रेशर को थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो P2 क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अब आ जाइए टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, यानी ट्रू सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम, तो ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं 3 तरीके के, जैसे कि गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। इनको हमने किस आधार पे बांटा हुआ है? इसको हमने बांटा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पर हमने इसको बांटा हुआ है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ जो ये सॉरी सॉल्वेंट की हम बात कर रहे थे, तो 3 टाइप के ये होते हैं सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? वो जिनमें गैस सॉल्वेंट है। अब ये भी 3 तरीके के हो सकते हैं। कैसे? एक बार गैस सॉल्वेंट है, उसमें हमने सॉल्यूट गैस ले लिया। दूसरी बार गैस में सॉल्यूट ले लिया लिक्विड, और तीसरी बार गैस में सॉल्यूट ले लिया सॉलिड। 3 ही तरीके के सॉल्यूट ले सकते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो सॉल्वेंट हो गए, ये गैस हो गए, और सॉल्यूट हो गए गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो 3 तरीके के ये हो गए गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें गैस सॉल्यूट और गैस सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्यूट गैस सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्यूट गैस सॉल्वेंट। यानी गैस सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। और ये 3 प्रकार के, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार गैस को घोला, एक बार गैस में लिक्विड को घोला, और एक बार गैस में हमने किसको घोला? सॉलिड को घोला। अब देखिए गैस का एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एयर। आप जहाँ हैं, आपके चारों तरफ एयर है, ये क्या है? आप 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, एयर इज द मिक्सचर ऑफ एयर एंड मीन्स O2 एंड N2। इसके अलावा भी इसमें है, CO2 है और इनर्ट गैसेस हैं। तो सिंपली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाने पर भी बनता है। एयर का भी जो कंपोजिशन है दैट इज ऑल्सो गैसेस का ही कंपोजिशन है। देन सॉल्यूशन दूसरा वाला है लिक्विड सॉल्यूट हो और गैस सॉल्वेंट हो। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, यानी क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस से मिक्स किया गया। और एक एग्जांपल हम आपको दिखा सकते हैं लिक्विड इन गैस का। देखिए जरा, ये हमारे पास है, ये इसमें भरा हुआ है ये सॉल्यूशन लिक्विड। अब देखिए हम इसको यहाँ स्प्रे कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये देखिए छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जा रहे हैं एयर में, गैस में मिल रहे हैं। एयर क्या, हमारे चारों तरफ गैस है, उसमें ये मिल रहा है, तो ये सॉल्यूशन क्या बन गया? लिक्विड इन एयर सॉल्यूशन बन गया ये, है ना? इसी तरह से देखिए हमारे पास ये परफ्यूम है, इसको हम स्प्रे करें एयर में, ये क्या है? देखिए लिक्विड है, इसको हम जब एयर में स्प्रे करेंगे तो क्या बन गया? एयर इन, है देखा, एकदम स्मॉल ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं। ये कैसे सॉल्यूशन हो गया? लिक्विड इन एयर सॉल्यूशन हो गया, है ना? देन नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड इन गैस हो गया आपका ये कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना? तो लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल हुआ क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन, और ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए वो भी। और दूसरा सॉलिड इन गैस हो गया कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर का मतलब होता है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कैम्फर।
ओके, कैम्फर इज नॉट अवेलेबल एट प्रेजेंट, कोई बात नहीं। कैम्फर आपने देखा है, नहीं तो नेफ्थलीन बॉल्स जो आपके हॉस्टल में जब सफाई होती है वहाँ पे पड़ी रहती है, नेफ्थलीन बॉल्स, वो भी उनका मिक्सचर अगर होगा नाइट्रोजन गैस के साथ में तो दैट इज फॉर्म सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। तो लिक्विड सॉल्यूशन भी क्या सॉल्यूशन हो गए, वो सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट इज लिक्विड। तो ये भी 3 तरीके के होंगे, एक बार गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर दें, एक बार लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर दें और एक बार सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर दें। 3 तरीके के हो गए। पहले वाले का एग्जाम्पल गैस का लिक्विड में, तो ऑक्सीजन CO2 डिसॉल्व इन वाटर। बच्चों प्लांट्स जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, पानी में डिसॉल्व हो जाती है। पौधे रेस्पिरेशन भी करते हैं, वो CO2 कहाँ जाती है, पानी में डिसॉल्व हो जाती है। तो CO2 एंड O2 डिसॉल्व इन वाटर। क्लियरली समझ में आ गया आपको। देन लिक्विड इन लिक्विड, तो लिक्विड एंड लिक्विड हमने आपको अभी दिखाया था, इथेनॉल और पानी का सॉल्यूशन ये जो बनाया था, इथेनॉल एंड वाटर सॉल्यूशन, ये लिक्विड एंड लिक्विड का है। और ये देखो HCl एंड वाटर सॉल्यूशन, ये भी लिक्विड एंड लिक्विड के एग्जाम्पल हो गए दोनों, है ना। देन सॉलिड लिक्विड, ये भी मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज को अगर हम पानी में डिसॉल्व करें या शुगर को पानी में डिसॉल्व करें, ये तो सब लोग ने देखा हुआ है, जानते हो आप लोग, ठीक है ना। तो ग्लूकोज या शुगर डिसॉल्व इन वाटर, दिस इज ऑल्सो ए सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। क्लियर। देन सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस क्या हुए, वो सॉल्यूशंस जिनमें सॉलिड आर यूज्ड एज सॉल्वेंट, सॉलिड को सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करें। सॉलिड को सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करें, ऐसा का मतलब ये नहीं है कि जो सॉलिड है सॉलिड में ही हमने फटाफट से इसे मिला दिया और वो बन गया। सॉलिड का मतलब है हम इसमें सॉलिड को कैसे यूज करते हैं, सॉलिड को मोल्टन स्टेट में यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है। अच्छा, ये भी 3 तरीके के होंगे, एक बार गैस में सॉलिड, गैस को सॉलिड में मिला दिया तो वो हो गया कैसा, एक बार लिक्विड को सॉलिड में मिला दिया और एक बार सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया। तो हम देखते हैं गैस को सॉलिड में मिलाने का एक एग्जाम्पल यहाँ पर तो दिया है आपको, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, है ना। एक और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, गैस डिसॉल्व, मतलब गैस सॉल्यूट है और ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, स्पंज है। स्पंज हम इसको दबा देते हैं तो इसकी एयर निकल जाती है बाहर, जैसे चौड़ा, फिर से उसी में मिक्स हो जाती है। तो ये क्या है, दिस इज गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। देन नेक्स्ट इज द लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल अमलगम, यानी मरकरी के साथ जितने भी एलॉय होंगे। यहाँ पे तो एक ही एग्जाम्पल लिखा है, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, लेकिन ऐसा नहीं है, मरकरी के साथ जितने भी मेटल एलॉय बनाएंगे दैट ऑल आर लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। मरकरी लिक्विड होती है और दूसरा जो मेटल है वो सॉलिड होगा, तो वो क्या सॉल्यूशन बन गया, लिक्विड इन सॉलिड ही बन जाएगा। नहीं, ऑल टाइप ऑफ अमलगम्स आर लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। देन लास्ट वन इज सॉलिड इन सॉलिड, ये है कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। अब आप कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड याद करेंगे, दिमाग पे बड़ा प्रेशर पड़ गया होगा, कैसे याद रहेगा, सॉलिड इन सॉलिड का ये याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड का मतलब क्या हुआ, कॉपर को, मेटल को गोल्ड में जब ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो क्या होता है बच्चों, कॉपर मेटल को मेल्ट किया जाता है, गोल्ड मेटल को मेल्ट किया जाता है, दोनों को मोल्टन स्टेट में मिक्स किया जाता है, एलॉय बन जाता है। तो जितने भी एलॉय होते हैं दे आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। अकेला यही वाला जरूरी नहीं कि आपको याद हो कि कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड एलॉय, मतलब मैंने ब्रैकेट में याद करने के लिए यहाँ लिख दिया है एलॉय। तो कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड का मतलब ये एक ही एग्जाम्पल नहीं है सॉलिड इन सॉलिड का, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, मतलब कोई भी एलॉय का एग्जाम्पल यही होगा, होमोजेनस मिक्सचर होगा। एलॉय क्या होते हैं, आर द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स या एक नॉन मेटल और एक मेटल। तो ये भी सॉलिड का ही एग्जाम्पल हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आज इंट्रोडक्शन था, कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे